बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी पिज़्ज़ा जो आप पार्टियों पे, दावतों में, बर्थडे पर बना सकते हैं और सबके दिल जीत सकते हैं। प्यारी प्यारी पिज़्ज़ा बनेगा और पार्टी पिज़्ज़ा होगा और बहुत ही बड़े साइज़ का बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। My channel, my name is Bushra and welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक पिज़्ज़ा पार्टी की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनेगा। डो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे डो बनानी है, कैसे सॉफ्ट बनेगी, कितनी देर में राइज होगी और कितनी देर रखें ठंड में तो आपकी सॉफ्ट डो बनेगी। तो पिज़्ज़े को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पाव चिकन लिया है, उसको क्यूब्स कट कर लिया है। आपने छोटे छोटे क्यूब बना लेने हैं क्योंकि छोटे छोटे क्यूब से ज़्यादा अच्छा बनता है। तिक्का मसाला मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। साल्ट थोड़ा डालिएगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लेमन जूस डालिएगा फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इससे इन्हेंस हो जाएगा। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप बॉटल वाला लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और इसको 2 से 3 घंटे आपने ज़रूर मैरिनेट करना है। उसके बाद इसमें वाइट विनेगर मैंने डाला है 3 टेबल स्पून और इसके अलावा चिली सॉस मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। तो यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है। प्यारी प्यारी पिज़्ज़ा बनेगा, बहुत ही डिफरेंट बनने वाला है। तो इतनी देर में हम इसकी एक सीक्रेट सॉस बना लेते हैं जो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मायोनीज़ लेनी है 1 कप के करीब या जितनी भी सॉस आप बनाना चाहते हैं। इस सॉस को हम पिज़्ज़ा के अंदर भी लगाएंगे और साथ भी इसको हम सर्व करेंगे। तो बड़ा ही डिफरेंट इसका टेस्ट होगा, ये आपको कहीं रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, आपने केचप डालनी है सिंपल वाली, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद चिली सॉस डालनी है जो कि हम सूप में यूज़ करते हैं 1 टेबल स्पून। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनेगा, बिल्कुल डिफरेंट सा होगा। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। उसके अलावा नमक 1/4 टीस्पून और लहसुन पाउडर इसमें डलेगा 1/2 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो लहसुन आप कूट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसको साइड पे रख दीजिए। इतनी देर में हम क्या करते हैं, 2-3 घंटे मैंने उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। तो इतनी देर में हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। 5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको डो बता रही हूँ। और डो अगर आपकी परफेक्ट बनी ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है और आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बनना है। तो साल्ट डाला है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने डो को एक्टिवेट करना है सबसे पहले, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो 1 गिलास गर्म दूध में मैंने पूरा साशे डाल दिया है और 2 टेबल स्पून चीनी मैंने डाल दिया है। वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। अब उसी दूध को हल्के हाथ से मैं इसके अंदर ऐड करते जाऊँगी। दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए और 5 मिनट आपने इसको रखना ज़रूर है ताकि आपकी ईस्ट एक्टिवेट हो जाए और आपको बिल्कुल भी ये डाउट ना रहे कि हमारी डो राइस होगी या नहीं। अब नीम गर्म पानी लेना है और हल्के हाथ से, जैसे आप घरों में आटा गूंथती हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे गूंथते जाइए। इसको ज़्यादा वाटरी नहीं करना। जब अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। इस स्टेज पे आप घी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसलिए मैंने वीडियो को स्किप या तेज़ नहीं किया। आपने इसे अच्छी तरह मुक्की लगानी है। जैसे हम आटे को गूंथते हैं, जितनी सॉफ्ट हमारी डो होगी उतना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। अब इसे कवर करके रख दिया है मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए। अब वो सॉस मैंने एक बोतल में डाल दी है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, अपने पैन में चिकन की जो बोटियाँ थी 2-3 घंटे के बाद मैरिनेट होने के बाद इसको पैन में रख दिया और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको लो फ्लेम पर आप रख दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो हमारी डो जो हमने राइस होने के लिए रखी है, आजकल मौसम जैसे ठंडा है तो तकरीबन 3 घंटे में होगी और अगर गर्म मौसम होगा तो 1 घंटे में आपकी डो राइस हो जाती है। तो उसके बाद ये देखिए, जब इसका पानी खुश्क हो गया है, तकरीबन हमारी यहाँ पर चिकन टिक्का बोटी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखिए, जो हमने इसमें चिली सॉस और सिरका डाला है उसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। जब पानी ड्राई हो गया तो बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। ज़्यादा ऑयली आपने इनको नहीं करना। एज़ इट इज़ अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये बोटियाँ बन के तैयार होंगी। तो देखिए, 3 घंटे गुजर चुके हैं, हमारी डो राइस हो चुकी है। अब आपने एक पंच मारना है और इसकी सारी एयर निकाल देनी है। तो आपके पास जितनी बड़ी ओवन की ट्रे है उतना बड़ा आपने इसको बेल लेना है चारों तरफ से, किनारों से, और फिर बाद में इसको हाथों से आपने एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, जितना लंबा आपने बनाना है, चौकोर ट्रे है तो चौकोर बनाइए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना दीजिए, गोल बनाना है तो गोल बनाइए। फिर इसको फोक की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रिक करेंगे हम, देखिए, ताकि इसकी एयर निकल जाए।
उसके बाद हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर लगानी है और जो सॉस हमने बनाई थी थोड़ी सी वो भी इसके ऊपर बीच में आपने लगा देनी है। उसके बाद शिमला मिर्च कट करके रखी हुई थी, जो भी वेजिटेबल्स आप लगाना चाहते हैं, शिमला मिर्च, प्याज, ओलिव्स, जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो कीजिएगा। मैंने इसके अंदर कॉर्न बॉयल करके ऐड किए हैं जिससे बहुत ज़बरदस्त इसका कमर्शियल टेस्ट आएगा और यकीन कीजिए कि ऐसा पिज़्ज़ा आपने बाज़ार से भी नहीं खाया होगा, तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो इसके अंदर मैंने कॉर्न डाल दिए, उसके बाद वो सारी बोटियाँ इक्वली मैं इसके ऊपर ये पेरी पेरी चिकन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये देखिए सारा इसके ऊपर डाल दिया, आपने हिसाब से डालना है ताकि चारों तरफ जिस तरफ से भी जो बाइट लगे उस पे सब पे बोटियाँ आनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रश की हुई चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके मैंने रखी हुई थी। आजकल पिज़्ज़ा चीज़ भी इकट्ठी भी मिल रही है, वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी मैंने मिला के इसके ऊपर ऐड कर दी है। ये देखें तकरीबन 250 ग्राम के करीब, 1 पाव के करीब सारी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा, या आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह इसको डाल दीजिएगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किस टेम्परेचर पे इसको बेक करना है। उसके बाद ऑर्गेनो लीव्स आपने लेने हैं, वो थोड़े से ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। ये देखिए इससे इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने इसको 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। प्री हीट आपने ज़रूर करना है और आपने लो फ्लेम पर ही इसको बेक करना है। तो 160 डिग्री पर मैंने इसको 20 मिनट के लिए बेक किया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स आएंगे, बिल्कुल भी पिज़्ज़ा जलेगा नहीं, सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब जो हमने सीक्रेट सॉस बना के रखी थी हम गरम गरम के ऊपर डालेंगे। ये देखिए ऐसे आपने डालना है और इसको इस तरह आपने सर्व कर देना है। आपको इसका सॉफ्टनेस पता चल रही तो होगी। गाइस आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आइंदा के लिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।